इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं जनवरी से लेकर जून 2025 तक, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के MCQ प्रश्नों की क्लास 8 की चर्चा करने जा रहा हूं। डेली ये क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलती है। इसके अलावा 1 से लेकर 7 तक की क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सिर्फ दो ही काम है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और फिर हम आपके उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा जेल प्रहरी एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, और इसमें जेल प्रहरी में कुछ इंडिया जीके के भी क्वेश्चन पूछे गए तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन एग्जाम जिस परीक्षा का आयोजन 5 जनवरी 2025 को हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? अब मैं आपको बता देता हूं, आप सोच रहे होंगे राजस्थान करंट अफेयर आपके कोर्स में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो पॉलिटी से रिलेटेड वर्तमान में कौन क्या है वहां से आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी पटवारी एग्जाम में पूछा गया था, जैसे कि उस समय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उस टाइप के क्वेश्चन। तो इस बार आपको जैसे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, या फिर आपके सूचना आयुक्त कौन है, या फिर इसके अलावा आपको वर्तमान में आपके जो भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन वो आपको मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके पॉलिटी से रिलेटेड राजस्थान में वर्तमान में जो है और भारत में भी वर्तमान में जो है वो सब चीज़ बताऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा। तो राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद वर्तमान में, और 22 फरवरी 2025 तक भी राजस्थान के महाधिवक्ता कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बम नृत्य, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, यह आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान में कितनी महिला सदस्य शामिल थी? तो भारत के संविधान में 15 महिलाएं शामिल थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात आपके कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है? तो लच्छीराम आपके कुचामणि ख्याल नाटक से संबंधित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है? तो पशुधन जनसंख्या के मामले पर शीर्ष पर आपका यूपी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो
तो आप सभी को मालूम है संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को जो शहर आयोजित करेगा वो है आपका भुवनेश्वर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था? निम्नलिखित में से पहचानिए। तो 2023-24 में राजस्थान तिलहन का अग्रणी उत्पादक था अलसी में, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्वेश्चन इसमें अलसी नहीं होगा, सरसों होगा। 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक है? सरसों में, अलसी में नहीं है, सरसों में। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2022-23 में उत्पादन की तुलना में सत्य है? तो इसमें जो डी दे रखा है 2023-24 में कुल तिलहन उत्पादन में कमी आई है जबकि गन्ने का उत्पादन बढ़ा है, ये सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे अधिक आपकी रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी क्षेत्र में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, APIO सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेषित करना होता है? तो सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए जो आवेदन अग्रेषित करना होता है वो लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित करना होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो कृषि क्षेत्र का योगदान 26.72% था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? धारा 19 फर्स्ट। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की है? तो भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना है चूड़ामन ने की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए एक कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड से अंक की दो धारणाएं हैं। कथन को सत्य मानते हुए तय कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा नीत है। ये आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, वैसे आपको इसका आंसर बता देता हूं क्योंकि ये जीके से रिलेटेड नहीं है। केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया था। लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक नहीं हो सकता है, जिसकी धारणाएं दे रखी है कि नृत्य समारोह में आमंत्रित सभी नर्तकों का शरीर लचीला था। लचीले शरीर के बिना नर्तकों को नृत्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इसमें पहली और दूसरी दोनों नीत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये जीके का क्वेश्चन वैसे भी नहीं था। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान है, वो कौन सा है? तो राजस्थान में टंगस्टन का जो प्रसिद्ध स्थान है वो नागौर में डेगाना है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज डेली की इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर कैसी लग रही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन और नवाचार संस्थान, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है रीति, का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें जो आपका पहला दे रखा है कि राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अनुमान लगाना, ये सही है।
राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करना, यह भी सही है। आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए तंत्र विकसित करना, यह भी सही है। आईटी के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, यह गलत है। तो रीति का उद्देश्य डी है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर राज्यपाल हो जाएगा, जो कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वहां से अपनी अग्रिम राशि दे सकता है। यह पावर राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की है? तो जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची का विचार कौन से संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस राज्य ने मजदूर और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर में दो राज्य कौन से? अब ये देखो क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो चुका, पंजाब हरियाणा। ये मैं आपको पहले भी JN है या जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम, इन दो में से कोई एक भर्ती थी जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं BADP, कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है? तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपके जो ऑप्शन दे रखे इनमें से अलवर में लागू नहीं किया जा रहा, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर में लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। तो कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पिछली बार पटवारी एग्जाम 2021 हुआ था, उसमें ये पूछा भी गया था कि ये जो चौहान वंश है इनका सही क्रम क्या होगा, और आपके सामने जो चार ऑप्शन यही थे, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय और अणोराज। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा अजयराज, फिर अणोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ और फिर पृथ्वीराज तृतीय। राजस्थान पुलिस में RAC की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है वो किससे है? भीलवाड़ा से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो ये आपके राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदानों में आते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो नेतृत्व है वो जिला अधिकारी करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बणी ठणी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बणी ठणी आपके किशनगढ़ से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ है वो कहाँ पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो जयपुर में है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है? लिपिमाला गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में जिस प्रतिमा का अनावरण किया गया था वो किसकी थी प्रतिमा? विराट कोहली की। यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक दिन कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन थे आपके जो जेल प्रहरी एग्जाम आयोजित हुआ है
उसमें पूछे गए प्रश्न, यानी कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसमें पूछे गए। कल आपसे बात करूंगा इवनिंग शिफ्ट में। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपके नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चन है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम वायरमैन का, जो कि 5 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लाइक कमेंट करोगे तभी हमें मोटिवेट मिलता है और फिर हम आपके लिए कंटेंट डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आदिनाथ मंदिर का निर्माण कराया था विमल शाह ने, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मनोवती कला का कार्य किसके नाम से जाना जाता है? तो ऊंट की खाल पर यह कला जानी जाती है उस्ता कला के नाम से, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का श्रेय निम्न में से किसे है? तो जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का जो श्रेय है वो वी आलचिन को है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मावट है वो किससे संबंधित है? तो राजस्थान में मावट है वो पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में राजस्थान के किस जिले में आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय अधिकतम वास्तविक क्षेत्र रिपोर्ट किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2023 की बात की है तो इसमें आपका चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक वीडियो में आपके लिए वन रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है उसमें राजस्थान और भारत दोनों की होगी, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में खेतड़ी खदान निम्न में से किसकी प्रमुख उत्पादक है? खेतड़ी खदान तांबे की प्रमुख उत्पादक है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड आभूषण है और एक साइड शरीर का रंग है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। फोलरी है ये आपके पैरों में पहनी जाती है, म्यामंद है ये सिर पर पहनी जाती है, पंचलड़ी है ये गले में पहनी जाती है, सुरलिया आपके कानों में पहनी जाती है, CADB आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी देवी बजाज किस प्रजामंडल से संबंधित थी? तो जानकी देवी बजाज आपके भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित थी, सी आपका सॉरी जानकी देवी बजाज भरतपुर नहीं जयपुर प्रजामंडल है, मिस्टेक हो गई है जल्दबाजी में। जानकी देवी बजाज आपके जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड की जो ऑफिशियली आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला करौली जिले के साथ सीमा रखता है? तो इनमें से राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि करौली जिले के साथ सीमा रखता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दौसा जिला, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल परियोजना से संबंधित नहीं है? तो पौंग बांध आपके चंबल परियोजना से संबंधित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राजस्थान में है? तो इनमें से जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके राजस्थान में है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? नाल एयरपोर्ट आपके बीकानेर में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से जिले राजस्थान के वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्थान के वागड़ में आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में त्रिभुजाकार मैदान कौन सी नदी नहीं बनाती है?
तो कोटा में त्रिभुजाकार मैदान है वो कौन सी नदी नहीं बनाती है? मेज नदी नहीं बनाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के पास शिकायत कर सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। ये भी क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है दूसरी बार। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय की चुनाव प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? पहला कदम है मतदाता सूची तैयार करना, संशोधित करना और अद्यतन करना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय के अगर चुनाव कराना है तो पहला उनका यही कदम होगा। राजस्थान सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के अनुसार राज्य आयोग के गठन की अधिसूचना है वो कब जारी की थी? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है 18 जनवरी 1999। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पहले एक बार और करवा चुका था, इसलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। एग्जाम में घूम घूम कर फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा MD कॉलोनी आपके प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर अंदर, जिसमें आपके राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड जो भी वर्तमान में है, चाहे वो आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, मुख्य सूचना आयुक्त हो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी CM हो, वित्त मंत्री हो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके अलावा प्रथम कौन थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर प्रथम भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसके दौरान कोरोना होने की संभावना अधिक होती है, यानी कि किस मौसम में आपको कोरोना होने की संभावना अधिक होती है। अब ये पिछली बार 2021 के टाइम कोरोना था, उस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। उमस वाला जो मौसम होता ना, उस समय कोरोना होने की अधिक संभावना रहती थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस किले को सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा किला है जिसे सोनार किला कहा जाता है? अब ध्यान देना, इसका राइट आंसर जैसलमेर किला है। अगर यही क्वेश्चन जब सोनार किला पूछा है तो आपका हो गया जैसलमेर किला। अगर स्वर्णगिरी पूछता यहाँ पर तब आपका हो जाता जालोर का किला। ये दोनों में फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक कॉलम में एक साइड स्थान है, दूसरी साइड मंदिर है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ दे रखा है दुलेव। दुलेव में आपके ऋषभ देव जी का मंदिर है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, उदयपुर में जगदीश मंदिर है, और कांकरोली में क्या है? द्वारकाधीश मंदिर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CDBA, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 1857 की क्रांति में राजस्थान में एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय AGG कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो राजस्थान सरकार में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 15%, यानी कि जो विधानसभा में सदस्य हैं उनके 15% होते हैं, और सदस्य 200 होते हैं, तो 200 के 15% 30। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और न्यूनतम का पूछे तो न्यूनतम आपकी हो जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया था? संविधान में जो 74वां संशोधन अधिनियम है उसमें किसका उल्लेख किया गया था? तो उसमें आपका जो यहाँ पर दे रखा है वार्ड समितियों का उल्लेख किया गया है, जिला योजना समिति का उल्लेख किया गया है, सीटों के आरक्षण का भी उल्लेख किया गया है, वित्त आयोग का भी उल्लेख किया गया। 1 2 3 4 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य के सूरज प्रकाश के लेखक कौन है? सूरज प्रकाश के लेखक है करणीदान कविया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? हरियाली तीज का जो त्यौहार है वो श्रावण माह में मनाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही है। पचेवड़ा क्या है? पचेवड़ा आपका परिधान है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्नियोजन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्नियोजन योजना का जो प्रारंभ है वो आपके 4 अप्रैल 2003 को हुआ था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध आपके सरसों या तिलहन से है, तिलहन उत्पादन से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक के द्वारा जिलाधीश के पद को समाप्त किए जाने के विचार की वकालत की गई है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस विचारक द्वारा जिलाधीश के पद को समाप्त किए जाने के विचार की वकालत हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किन शहरों में 1800 मेगावाट के 2 सौर पार्क बनाए जा रहे हैं? जैसलमेर और बीकानेर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया? 1291 में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीकानेर नरेश ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता है वो स्वीकार कर ली? तो वो स्वीकार किसने की थी? वो स्वीकार आपके की थी राव कल्याणमल ने। राव कल्याणमल ने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपके राजवंश और संस्थापक बताने हैं, जैसे कि राठौड़ राजवंश है, इसके संस्थापक कौन है? रावसिया। चौहान के संस्थापक कौन हैं? वासुदेव। जाट के कौन हैं? चूड़ामन। कछवा के दुल्ले राय। BADC। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किलकिला, जमजमा, नुसरत नामक प्राचीन तोपे किस विख्यात दुर्ग में सुरक्षित हैं? तो ये तोपे आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में सुरक्षित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो दरीबा खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो खो दरीबा खाने आपके तांबे के लिए जानी जाती हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी आपके डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास परियोजना राज्यों की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान के किस स्थान पर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान के कहाँ पर? पचपदरा, बाड़मेर। और अब नए जिले के अकॉर्डिंग ये हो गया बालोतरा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा पशु मेला कौन से जिले के नज़दीक आयोजित किया जाता है? झालावाड़ जिले के नज़दीक आयोजित किया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एक जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम वायरमैन का जो कि 5 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन है आपके जेल प्रहरी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर ये डेली क्लास इसी समय देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपका सिर्फ 2 ही काम है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। बाकी तीसरा काम आपको डेली ये क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखनी है। अभी तक मैंने आपके 8 क्लास ले चुका हूँ। अगर आपने 1 से लेकर 7 तक क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।